हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बायो-सेवर्ट का नियम, जो कि एग्जाम में हर साल लगभग पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको स्किप मत करना और लास्ट तक वीडियो को देखना है और इसको एग्जाम में जाने से पहले सीख कर जाना, ठीक, जिससे आपके नंबर अच्छे स्कोर हो सके। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए सबसे पहले हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं और इसका जो डेरिवेशन है उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसका फिगर। और फिगर अगर आप लोग समझ गए तो इसमें थ्योरी क्या लिखनी है वो भी आप लिख सकते हैं और इसका डेरिवेशन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, फिगर को समझना। कोई भी अगर फिजिक्स का कोई भी टॉपिक होता है तो सबसे पहले आप उसका फिगर समझने की कोशिश करिए, जिससे आप लोग उसके बारे में हर एक चीज़ समझ पाएँ। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसके फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें कहा क्या गया है। जो भी इसमें फिगर में बनाया है मैंने, यहाँ पर क्या कर रखा है, लिख रखा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है कि माना माना एल लंबाई का क्या है, एक चालक तार है। ठीक है, एक एल लंबाई का क्या है, एक चालक तार है। तो जो एक्स और वाई है, एक्स वाई क्या है, एक एल लंबाई का चालक तार है। ठीक, इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी, एल होगी। और ये बना किससे है, डीएल डीएल अल्फांसो से मिलकर के बना है। जो पूरा कंडक्टर वायर है ये किससे बना है, डीएल डीएल अल्फांसो से मिलकर के बना है। ठीक है, डीएल लंबाई के। अब देखिए अब क्या कह रहा है, जिसमें क्या आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस कंडक्टर वायर में क्या हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही, आई धारा प्रवाहित हो रही है। फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि माना जो चालक है वो क्या छोटे छोटे अल्पांशों से मिल करके क्या हुआ है, बना हुआ है। जो ये चालक तार है ये छोटे छोटे डीएल लंबाई के अल्पांशों से, अल्पांश का मतलब क्या होता है, किसी बड़ी वस्तु का बहुत ही छोटा भाग। मतलब ये कंडक्टर वायर है, क्या है, ये बड़े फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर ये इसकी हम बात करें तो क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना है, अल्पांशों से मिलकर के बना है। ठीक है, यही कहा जा रहा है यहाँ पर। तब क्या होगा कि डीएल लंबाई के एक अल्पांश से आर दूरी पर, कितनी, आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी स्थित है। क्या है, पी स्थित है। अब देखिए ये क्या हुआ, आपका डीएल लंबाई का एक हुआ अल्पांश। ठीक, क्या हुआ, अल्पांश। इससे क्या, आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी स्थित है। क्या है, बिंदु पी स्थित है। ठीक है, अब उसके उस बिंदु पर पी में करना क्या है भाई, जहां हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अगर पूछता है कि बायो-सेवर्ट नियम का मतलब उल्लेख कीजिए, ठीक है, तो आपको उस ये याद रखना है कि इस नियम द्वारा हमको करना क्या है कि जो बिंदु P है, ठीक, उस पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। ठीक, मतलब B की वैल्यू को क्या करना है, हमको फाइंड करना है, B की वैल्यू को। ठीक है, तो हमको करना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को इस नियम के द्वारा निकालना है। ठीक, तो अब देखिए अब इसके आगे आपको क्या करना है कि अब यहाँ तक आपने लिख लिया, ज्ञात करनी है। तब क्या हो जाएगा, अल्पांश के कारण, मान लीजिए जो डीएल लंबाई का अल्पांश है, इसके कारण, इस अल्पांश के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पर क्या, तीव्रता, आर दूरी पर स्थित जो बिंदु पर क्या हो जाएगी, तीव्रता। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं इस प्रकार से, तब अल्पांश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। ठीक है, हमको क्या करना है, बिंदु P पर तीव्रता को फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए किस पर डिपेंड करता है। सबसे पहला जो पॉइंट आपका होगा, सबसे पहला पॉइंट वो क्या होगा, चालक में क्या, बहने वाली धारा के समानुपाती होगी। क्या, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके समानुपाती होगी, इस कंडक्टर वायर में बहने वाली इस धारा की। ठीक है, बहने वाली धारा आई की क्या हो जाएगी, समानुपाती। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए मैं यहाँ पर अगर डायरेक्ट लिख दूं डीबी प्रोपोर्शनल आई, तो आप लोग समझ जाइएगा क्या है कि यहाँ पर बात की गई है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो उस कंडक्टर वायर में बहने वाली धारा के क्या है, समानुपाती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हिंदी लिखूंगा इसकी तो हो सकता है बोर्ड में ना आए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्या है, डीबी है, वो किसके समानुपाती है,
वो है समानुपाती किसके, बहने वाली धारा I के। आप इसको करना क्या है, इक्वेशन नंबर मान लेना है 1, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, dB है, वो किसके समानुपाती होगी, dB किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो हो जाएगी किसके, dl के। क्या, dl मतलब जो ये अल्पांश है, dl लंबाई का क्या है, अल्पांश है, इसके क्या हो जाएगी, समानुपाती होगी। तो अब आपको दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, जो dl लंबाई का अल्पांश है उसके क्या हो जाएगी, समानुपाती होगी। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, अल्पांश के समानुपाती होती है, बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है उसमें क्या कहा गया है, अल्पांश की, जो ये अल्पांश की लंबाई और उसके मध्य बनने वाले जो कोण है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका हुआ अल्पांश, और अल्पांश से क्या हुआ, जो अल्पांश की लंबाई हुई, पहले ये क्या dl लंबाई का अल्पांश हुआ, और अल्पांश से r दूरी पर स्थित जो बिंदु P है, जो बिंदु क्या है, बिंदु P है, तो इस अल्पांश की लंबाई और बिंदु P के जो मध्य बनने वाला एंगल है, मतलब थीटा के, किसके, साइन थीटा के समानुपाती होगा। देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये dl लंबाई का भाई हुआ आपका अल्पांश, ठीक है, ये क्या हुआ आपका dl लंबाई का हुआ अल्पांश, और इस अल्पांश और इस बिंदु से क्या, जो P बिंदु पर, जो यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P है, इसके मध्य में जो बनने वाला आपका ये थीटा एंगल है, ये जो कोण है, ठीक है, साइन थीटा, इसके क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं dB प्रोपोर्शनल क्या, साइन थीटा। इसको मान लीजिए समीकरण 2 और इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 3, ठीक है। ये क्या हो गया, आपके 3 समीकरण बन गए। अब चौथा क्या है कि अल्पांश से, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ आपका dl लंबाई का अल्पांश, अल्पांश से बिंदु P के मध्य की जो दूरी है, उस दूरी के वर्ग के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर तीसरा और ये चौथा पॉइंट क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, वो हो जाएगी इस दूरी के वर्ग की। क्या, जो यहाँ से dl लंबाई के dl अल्पांश तथा बिंदु P के मध्य की जो दूरी है r है, इसके क्या हो जाएगा, वर्ग के समानुपाती। तो मतलब 1/, क्या हो जाएगा, 1/r² हो जाएगा। कोई दिक्कत इतने में, इसको हम मान लेते हैं क्या, समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 1, 2 समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, ठीक है, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। अब देखिए समीकरण 1, 2 व 3, 4 से क्या हो जाएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका dB, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, I के प्रोपोर्शनल होगा, dl के प्रोपोर्शनल होगा, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, और 1/r² हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं, IDL साइन थीटा क्या हुआ, I हो गया, dl हो गया, साइन थीटा हो गया, किसके, 3 समीकरण 3 से। अब चौथे समीकरण से क्या हो जाएगा, 1/r², मतलब नीचे क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या करना है, आपको देखना है dB जो है क्या, dB अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, क्या, प्रोपोर्शनल का अगर हम साइन हटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर का साइन। क्या आ जाएगा, बराबर का साइन। तो यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाए, यहाँ पर बराबर लाए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, μ0/4π, क्या हो जाएगा, μ0/4π, और यहाँ पर हो जाएगा आइडियल साइन थीटा/r²। अब यहाँ पर जो आपका क्या μ0/4π है, यह क्या है, यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ μ0/4π एक समानुपाती नियतांक है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, समानुपाती एक क्या हुआ, नियतांक हुआ, ठीक है। अब यही जो आपका dB = μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपान क्या हुआ, r² हुआ,
यही क्या है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। ठीक है, तो और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है तो आप इसको इसी तरीके से लिख दीजिएगा, आपके एक भी नंबर कटने वाले नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अगला। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।